हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद माजिद सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग दूसरी कक्षा का पाठ नंबर 19 जिसका नाम है बड़ा हाथी नन्हा कछुआ पढ़ने जा रहे हैं। आज का क्लास में हम लोग बड़ा हाथी नन्हा कछुआ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों तैयार हो जाइए। ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। तब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर अच्छे से सुने तो आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हाँ। एक एक कछुआ था, छोटा सा, नटखट सा। कोई भी जानवर पानी में उतरता तो वह खूब शरारत करता। इसका मतलब हुआ कि एक छोटा सा कछुआ था जो नटखट था, शरारती था, शरारत करता था। तो वो तालाब में नदी में रहता था। कछुआ कहाँ रहता है? नदी में रहता था। तो जब कोई जानवर नदी में पानी पीने आता था या नहाने के लिए आता था तो कछुआ उसके साथ शरारतें करता था, उसके साथ बदमाशी करता था। क्या करता था? आइए देखते हैं आगे पाठ में। उन्हें गुदगुदी करता था। उन्हें क्या करता था? गुदगुदी करता था। हाथी को तो वह ज़्यादा ही चिढ़ाता। हाथी को वो ज़्यादा ही चिढ़ाता था। ठीक है, यानी वो गुदगुदी करता था, जानवरों के साथ शरारती करता था, शरारत करता था और हाथी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाता था, उसे भी गुदगुदी करता था। एक दिन जब हाथी नहाने के लिए पानी में घुसा तो कछुआ तैरता हुआ आया और उसकी पीठ पर बैठ गया। यानी एक दिन हाथी जो है जब नहाने के लिए पानी में घुसा यानी नदी में घुसा तो कछुआ क्या किया? तैरता हुआ आया और उसकी पीठ पर बैठ गया। ठीक है, तैरता हुआ आया और उसकी पीठ पर बैठ गया। किसकी पीठ पर बैठ गया? हाथी के पीठ पर। कौन बैठ गया? कछुआ। क्यों? क्योंकि वो हाथी को तंग करना चाहता था। आगे देखते फिर क्या होता है। हाथी नहाकर पानी के बाहर आ गया, साथ में उसकी पीठ पर बैठा कछुआ भी। अब हाथी नहाकर नदी से तो निकल गया, यानी पानी के बाहर आ गया, तो कछुआ तो उसकी पीठ पर बैठा हुआ था। तो कछुआ भी उसी के साथ, वो भी हाथी के साथ नदी से बाहर निकल गया। हाथी के साथ क्या हुआ? नदी के बाहर निकल गया। हाथी चल पड़ा। अब हाथी चल रहा है, उसका पीठ में कछुआ बैठा हुआ है, वो भी जा रहा है। ये देखिए, यहाँ तस्वीर देखिएगा, फोटो में आपको नज़र आ जाएगा। ये हाथी है और देखिए इसके पीठ पर कछुआ बैठा हुआ है ना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। रास्ते में एक तितली मिली। रास्ते में क्या मिली? एक तितली। आप लोगों ने तितली देखा है ना? हाँ, रंग बिरंगी होती है। ठीक है, तो रास्ते में एक तितली मिली। वह बोली, हाथी दादा, इस शरारती कछुए को कहाँ लिए जा रहे हो? तितली हाथी से क्या बोली कि हाथी दादा, इस शरारती कछुए को कहाँ लिए जा रहे हो? अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कहानी क्या आगे मोड़ लेता है। ये देखिए, इसमें दिखाया है, ये तितली है ना। ये कछुआ से, हाथी से पूछ रहा है कि आप कछुए को लेकर कहाँ घूम रहे हो? ये तो बहुत शरारती है। यानी कछुआ इतना शरारती था कि तितली को भी मालूम था कि कछुआ क्या है? शरारती था। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। आगे लिखता है, हाथी चौंका। हाथी चौंक गया, क्योंकि हाथी को तो पता ही नहीं था कि उसकी पीठ पर शरारती कछुआ बैठा हुआ है। उसने पूछा, कैसा कछुआ? कहाँ है कछुआ? तितली बोली, तुम्हारी पीठ पर कैसा अकड़ कर बैठा है? तितली बताया कि तुम्हारी पीठ पर तो बैठा है, अकड़ के बैठा है। अकड़ के मतलब तान कर बैठा है।
हाथी ने गुस्से में आकर कछुए को अपने सूंड से पकड़ लिया। हाथी को गुस्सा आ गया कि हमको चिढ़ाता है, हम जब भी नदी में जाते हैं हमको तंग करता है, और ये आज हमको तंग करने के लिए मेरे पीठ पे बैठ गया है। हाथी गुस्सा हो गया, गुस्सा से क्या किया, अपनी सूंड से कछुए को पकड़ लिया। कछुए ने कहा, हाथी दादा, मैं तो भूल से तुम्हारी पीठ पर चढ़ गया था। कछुआ क्या बोलता है कि हाथी दादा, मैं तो भूल से यानी गलती से तुम्हारी पीठ पर चढ़ गया था। सोचा कोई ऊंची चट्टान है। अब यहाँ चट्टान का मतलब क्या होता है? चट्टान का मतलब होता है पत्थर। सोचा कि कोई ऊंचा पत्थर है यानी चट्टान है, तो उसी पे इसीलिए मैं बैठ गया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं आपके ऊपर बैठा हूँ। लेकिन ये तो शरारती कछुआ था। तब हाथी क्या बोलता है? हाथी बोला, तू बड़ा बदमाश है। जब भी मैं पानी पीने जाता हूँ मुझसे शरारत करता है। चल, मैं तुझे अपनी पीठ से भी ऊंची जगह पर बैठाता हूँ। अब हाथी को आज मौका मिला था। रोज रोज तो कछुआ हाथी को परेशान करता था, आज उसका बदला लेने का समय आ गया था। तो हाथी बोलता, तू बहुत बड़ा बदमाश है। हम जब भी पानी पीने जाते हैं तो मुझसे शरारत करता है। चल, आज मैं तुझे अपनी पीठ से भी ऊंची जगह पर बैठा देता हूँ। तो आपको अगर कोई ऊंची जगह पर बैठा देगा तो आपको कैसा लगता है? डर लगता है कि कहीं गिर नहीं जाए। वैसे कछुआ भी सोचने लगा, कहीं मुझे भी तो कहीं ऊंची जगह पर बैठा देगा, हमको भी डर लगेगा। तो कछुए ने पूछा, कहाँ? हाथी बोला, उस बरगद के पेड़ पर, उसकी सबसे ऊंची डाल पर। तुम्हारी यही सजा है। यानी हाथी कछुआ को सजा देने के लिए क्या बोला कि उस बरगद के पेड़ पर सबसे ऊंची जो डाल है उसी पर मैं तुम्हें चढ़ा दूंगा, उसी पर बैठा दूंगा। कछुआ मन में डरने लगा कि अगर हमको बरगद के उस डाल पर बैठा देगा तो मैं गिर जाऊंगा। कछुआ बहुत घबराया। क्या लिखा है? कछुआ बहुत घबराया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और तरकीब सोचने लगा कि क्या करे। लास्ट में उसे लगा होगा कि चलो झूठ बोल देते हैं। उसने कहा, मैं बरगद की डाल पर बैठने से नहीं डरता। उसने झूठ बोला क्या कि मैं बरगद की डाल पर बैठने से नहीं डरता। मैं खूब झूला झूलूंगा, कोयल से गाना सुनूंगा, कबूतर से कहानी सुनूंगा, कौवे से खूब बातें करूंगा। उसकी ऊंची डाल पर मुझे बड़ा मज़ा आएगा। अब कछुआ देखिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर कछुआ बोल देगा कि मुझे डर लगता है तो हाथी बदला लेने के लिए उसको उसी के पेड़, बरगद के पेड़ पर बैठा देगा, जहाँ से कछुआ गिर सकता है, कछुआ को चोट लग सकता है। अब बचने के लिए कछुआ झूठ बोल रहा है कि मैं तो उस पेड़ पे बैठने से नहीं डरता, मैं तुम्हारा खूब झूला झूलूंगा, कोयल से गाना सुनूंगा, कबूतर से कहानी सुनूंगा, कौवे से बातें करूंगा, उसमें तो बहुत मजा आएगा। अब अगला पेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो कहानी आगे बढ़ता है। हाथी ने पूछा, तू बड़े पेड़ पर बैठने से नहीं डरता है? मतलब तू पेड़ में बैठने से डरता नहीं है? कछुआ बोलता, बिल्कुल नहीं। कछुए ने सीना तान के कहा, यानी अकड़ के बोला कि मैं बिल्कुल नहीं डरता उस पेड़ पे बैठने से, मगर उस नदी के किनारे वाले आम के पेड़ से डरता हूँ। जब कछुआ उस समय भी झूठ बोला, बेवकूफ़ बना रहा हाथी को सिर्फ झूठ बोल के। वो बरगद के पेड़ से डरता है लेकिन झूठ बोला कि हम बरगद पेड़ से नहीं डरते हैं, और आम का पेड़ से नहीं डरता है तो बोलता है कि मैं आम के पेड़ से डरता हूँ। क्योंकि अगर उसको मालूम चल जाएगा हाथी को कि आम का पेड़ से नहीं डरता है, बरगद के पेड़ से डरता है, तो हाथी तो उसको बरगद के पेड़ पर बैठा देता है। तो ये झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि हाथी जो है इसको आम के पेड़ पर रख दे, जिसकी लंबी टेढ़ी डाल नदी में झुकी हुई है।
अब नदी में झुकी हुई है डाल, कछुआ जानता है कि हाथी अगर उसको उस डाल पे रख देगा तो वहाँ से आसानी से नदी में कूद जाएगा और उसका जान बच जाएगा। इसीलिए वो झूठ बोल रहा है क्या कि मैं बरगद के पेड़ से नहीं डरता हूँ, मैं उस आम के पेड़ से डरता हूँ जिसकी लंबी टेढ़ी डाल नदी में झुकी हुई है। और क्या बोलता है कछुआ, ओह वह डाल कितनी मोटी है, देख कर ही डर लगता है बैठते ही गिर पड़ूंगा, बस मुझे उस पेड़ पर मत बिठाना। कछुआ बोला। बस कछुआ क्या बोलता है कि उस तो पेड़ देख के ही डर लगता है, उस पेड़ पे मुझे मत बिठाना। कछुआ भी जानता था कि मैं अगर ऐसा बोलूँगा तो हाथी मुझे सज़ा देने के लिए उसी पेड़ पे बिठा देगा जो उसके लिए अच्छा था। हाथी ज़ोर से हंस पड़ा, अपने बड़े बड़े कान हिलाते हुए बोला, अब मैं तुझे उसी पर बैठाऊँगा। तो देखिए कछुआ ने जो सोच के बोला था झूठ, कछुआ हाथी को बेवकूफ़ बना रहा था, हाथी बेवकूफ़ बन गया। वो बोलता क्या है कि अब मैं तुझे उसी पर बैठाऊँगा। अब कछुआ चुप रहा, कुछ नहीं बोला। हाथी ने जैसे ही पानी में झुकी हुई आम की डाल पर कछुआ को बिठाया, वह पानी में कूद गया। यानी जैसे ही हाथी ने कछुआ को उस डाल पर बिठाया, किस डाल पे, आम के पेड़ की डाल पे, जो नदी में झुका हुआ उसका डाल था, आराम से वो जैसे बिठाया हाथी, कछुआ कूद गया पानी में, कछुए का जान बच गया। कछुआ समझ गया था कि हम हाथी को बेवकूफ़ बना दिए। फिर कछुए ने पानी से अपनी गर्दन निकाल कर हंसते हुए कहा, अब वो खुश हो गया कछुआ कि मेरा जान तो बच गया। हाथी दादा धन्यवाद। क्या बोला कि हाथी दादा धन्यवाद। यह कहकर उसने अपनी गर्दन पानी में छिपा ली। ये बोल कर उसने क्या किया, झट से अपनी गर्दन पानी में छिपा ली और नदी में चला गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे कछुआ अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से वो हाथी जो उसको सबक सिखाने वाला था, उसको सज़ा देने वाला था, उससे बच गया, इसका जान भी बच गया। क्योंकि अगर हाथी उसको बरगद के पेड़ पर बिठा देता तो हो सकता वो गिर जाता, उसको चोट लग जाता। ठीक है, तो हाथी ने वो सज़ा क्यों दे रही थी, क्योंकि वो बहुत शरारती था। क्योंकि कछुआ क्या था, बहुत शरारती था। ठीक है, तो आपको कहानी सुन के अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग पाठ को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।